जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं। वर्तमान में मैं बीपीएससी एटीओ में पूछे जाने वाले मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा आपके सामने। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट समझ जाना चाहिए मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कुछ कमेंट करना, कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, ठीक है। चलो बिना आपका समय लिए शुरू करते हैं। आप इसको 1.5x और 2.2x में भी देख सकते हो। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम निकालना सबको आता है। 8, 15, 24, 72 इसका एलसीएम क्या होगा? बेसिकली ऐसे हम करते हैं, ये इसका बेसिक वे है, ठीक है। उसको हर एक छोटे से छोटे लोएस्ट से लोएस्ट फैक्टर से इसका डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। ये एक पारंपरिक तरीका है, पर देखा जाए इसमें देखा कि कंप्लीट फैक्टर है क्या 24, 8 जो है 24 का कंप्लीट फैक्टर है ना। तो 8 के पहाड़ा में 24 आता है तो हम 8 को लेना ही नहीं है, ठीक है। इसको हटा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। अब देखो 24 के पहाड़ में 72 भी आ सकता है तो 24 को भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन 15 के पहाड़ में 72 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 15 और 72 का ही हमको एलसीएम लेना है। ये एक छोटा सा तरीका है इसको और छोटा करने के लिए। हम 15 12 के लिए 3 3 बचे 15, 24 3 72, यानी एलसीएम हो गया 3 × 5 × 24। ओके तो 360। 2 है, 5 है, 7 है। देखो कोई इसमें कॉमन नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए कॉमन है तो ए रह गया। 5 है, 7 है, 2 × 5 × 7, 7 बचे 35 दूना 70। ये क्वेश्चन ही गलत है। फाइंड द एचसीएफ 132, 204, 228। एचसीएफ का तो हमें पता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि भाई एक बार 132 है 204 से भाग कर देंगे, फिर जो इसका एचसीएफ निकलेगा फिर उस एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे। तीसरे वाला तो वही होगा एचसीएफ। तो 12 बेसिकली क्या होता है, ये पुराना वे है, ये सबको पता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ एक्सप्लेन करके। मैं कैसे एचसीएफ निकालना दिया है, ऑप्शन रहेगा तो आप ऑप्शन से ही देख लो यार। पहले के 12 के टेबल में 132 आता है, हाँ भाई आता है। 204 आता है, हाँ डिवाइड होता है। ये 228 होता है तो इसलिए 12, ठीक है। व्हाट विल द एचसीएफ 2379 × LI? ये भी गलत है क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम 1/3, 2/9, 5/6, 4/6। देखो फ्रैक्शनल वाले का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? न्यूमरेटर का अगर एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ठीक है। चलो न्यूमरेटर का एलसीएम, और अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अभी चलो इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम यानी 1, 2, 5 और 4। 1, 2, 5 अभी मैंने बताया 2 के पहाड़े में 4 आता है तो इसको हम बात कर सकते हैं, इसको बात कर सकते हैं। यानी एलसीएम किसका निकालना है? सिर्फ 5 और 4 का। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो गया? 20। नीचे क्या है? 3967। मैक्सिमम एचसीएफ क्या है इसका? 3 है। 3 मैक्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सबसे कट जो सबके पहाड़े में जिसके पहाड़े में सब आ जाता है। तो 3 20/3, ठीक है। ये क्या हो गया यार? चलो ठीक है। अब फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3। सिंपल एलसीएम यानी ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर में 2 3 4 9, ठीक है। 2 3 4 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये कट गया, 4 हो गया। 3 4 9 का एलसीएम ये कट गया, ये 9 और 4 का एलसीएम क्या हो गया? 36। और नीचे एचसीएफ पूछ रहा है 3 5 7 13 का एचसीएफ। भाई आप देखोगे तो पता चलेगा ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 36/1 आंसर आएगा। फाइंड द एचसीएफ 4/5 और एंड 7/15। अभी मैंने बताया कि एचसीएफ अगर फ्रैक्शनल का पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ डिनोमिनेटर का एलसीएम। 4 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखा जाए तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है? एक नया टर्म आया, को प्राइम नंबर। वैसे 2 नंबर की जोड़ी को कहते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। 4 और 7 का है को प्राइम नंबर, यानी उसका एचसीएफ हो गया 1। इसका एलसीएम क्या हो गया? 5 और 15 का एलसीएम। देखो 5 के पहाड़े में 15 आता है तो एलसीएम हो गया 15। 1/15 उसको बात कर लेते हैं, 15 ही बचा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1, 3, 4 एंड 1/2, 3/4। तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1, 3,
4 HCF और नीचे वाले का LCM 2 4 5 LCM, ठीक है। 1 3 4 का HCF क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। 2 4 5 का LCM क्या होगा, 2 के पारे में 4 आता है तो इसको हम बात कर दिए, यानी 4 और 5 का ही LCM निकालना है। 4 5 का LCM क्या होगा, 20, 1/20। विच फॉलोइंग विल बी द LCM ऑफ 0.251 0.1, यही है आपका 25/100 लिख सकते हैं हम इसको काटेंगे तो 1/4 हो गया, इसको 1/10 लिखेंगे, इसको 125/1000 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 4 10 और 8 का 1/4 1/10 और 1/8 का हमको LCM पूछ रहा है। जब LCM ऐसे वाले क्वेश्चन का LCM निकालना जाए तो हमने क्या बोला, न्यूमरेटर का LCM और नीचे का HCF, यही करना होता है ना। तो एक का LCM 1, 4 10 8 का HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है ना, तो 1/2 यानी 0.5। फाइंड द LCM, सेम क्वेश्चन है। 2.5 को हम क्या लिख देंगे, 25/10, इसको और तोड़ दो आप, क्या बच गया 5/2, 1.2 12/10, इसको और काट दो 6/5, इसका क्या है 20 20/1 और 7.5 75/10, 75/10, इसको और काट दो 15/2, ठीक है। तो यानी हमें बेसिकली 5/2, 6/5, 20/1 और 15/2 का क्या निकालना है, LCM निकालना है ना। तो ऊपर वाले का LCM 5 6 20 15, तो कोई 5 के पहाड़े में 20 आ जाता है तो इसको हमको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 और 15 दोनों का पहाड़ा अगर देखा है, दोनों का LCM 30 होता है, 6 और 15 का LCM 30, तो यानी अंत में हमें 20 और 30 का ही LCM निकालना है। 20 और 30 का LCM क्या होता है, 60, ठीक है। अब नीचे वाले का देखो, 2 5 1 2, 2 5 1 2 का हमें HCF निकालना है। 2 5 1 2 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 5 1 2 का 1 ही होगा, ठीक है, कोई और किसी से नहीं कहते, तो इसका आंसर हो गया 60। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117, देन देयर LCM इज, तो 2 को प्राइम नंबर 117 है, तो बेसिकली इसको याद करने वाला चीज़ है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर 117 है तो उसका LCM पूछा है तो वो भी 117 ही होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमें ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना, नंबर प्रोडक्ट अगर 2 संख्या है, नंबर 2 दोनों का गुणनफल जो होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। हमें 2 नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों नहीं पता है हमें, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 117 दिया हुआ है, LCM है। और आपको पता है कि को प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है, उसी को इनको प्राइम नंबर कहते हैं, यानी 1, तो LCM बराबर 117। इसलिए इसको याद रखने की, याद क्या है, ये बेसिक चीज़ बातें हैं कि 2 को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका LCM होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड LCM ऑफ 18 एंड 15 इज, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 15 इज, पहले 18 का HCF निकालना है, 18 और 15 का HCF निकालना है, फिर 18 और 15 का LCM निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। 18 और 15 का HCF, 18 और 15 का HCF क्या होगा, 3 होगा, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही है ना, हाँ ठीक है। HCF 3, 18 और 15 का LCM क्या होगा, 18 और 15 का LCM, 18 और 15 का LCM, 18 और 15 का LCM 90 होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है तो 270। भाई ये LCM आपको निकालने आ रहा है ना, ये बेसिक एप्टीट्यूड है ना, इसमें आप दिमाग में, आप हम लोग हर बार ऐसे नहीं कर सकते ना, 18 15 पहले 3 6 18 3 5 15 नहीं, अभी 18 का भी टेबल पढ़ते जाएंगे, 15 का भी टेबल पढ़ते जाएंगे, दिमाग में जो लगेगा दोनों में कॉमन आएगा वही हो गया, 18 5 90, 15 6 90, यानी यही 90 हो गया, सबसे पहला चीज़ जो कॉमन है तो वही हो गया हाईएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 237 while their HCF is 33 if one number is 297। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 2 नंबर दिया होगा N1 गुने N2 बराबर LCM गुने HCF, यही होता है फॉर्मूला। अब ये पुट कर देंगे, LCM दिया हुआ है 2376, एक उसका HCF दिया हुआ है 33, एक नंबर 297 दिया हुआ है, दूसरा नंबर पूछ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर 13 1989, 1 नंबर 117 सेम फॉर्मूला में पुट करो। 13 गुने 1989 बराबर 117 गुने x दूसरा नंबर, ठीक है। 13 नंबर 117 9 9 दूना 18 9 दूना 18 9 221। The SC of two number is 15 and the LCM is 225. If one of the number is 75, then the final same questions. If SC of two number is 18, which of the following can never be their LCM? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बताओ क्या। सिंपल सी बात है, इसको हम ऑप्शंस में देखेंगे। 8 के टेबल में कोई आता है, 8 या 24 आ जाता है, 48 8 के टेबल में आता है आ जाता है, 56 8 के टेबल में आ जाता है, 60 नहीं आता है, तो यही नहीं होगा LCM। LCM वही होना है, कॉमन मल्टीप्लायर्स ना। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1/9 ऑफ देयर सम इज 45, फाइंड LCM। सिंपल से कुछ है, देयर सम इज 45 45x प्लस y बराबर 45 इन लोगों ने दिया है, और x माइनस y जो है वो 45 का 1/9 है, मतलब कितना है 5 है, ठीक है 5। अभी क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2x बराबर 50, x बराबर 25, x बराबर 25, तो y बराबर क्या होगा, x बराबर 25 रख देंगे, x बराबर 25 लगती है तो 25, y बराबर कितना होगा, y बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी 25 और 20 का एलसीएम पूछ रहा है, 25 20 का एलसीएम, दोनों को हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन होगा, 100। चलो 100 आंसर। The ratio of two number is 3/4 if and their SCF is 4, what will their LCM? देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो SCF से, वो हो जाएगा नंबर 3 चुके 12 4 चुके 16, ये नंबर है। अब 12 और 16 का LCM निकाल दो। अब 12 16 का LCM क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन में 12 के टेबल में भी 48 आता है सबसे पहले, 16 के भी पहले 48 जो कि कॉमन है, तो 48 आंसर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5/6, ठीक है, एंड देयर LCM इज 480, देयर SCF इज व्हाट। देखो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्स है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या दिया, 3 और 4 रेशियो था, उसका SCF दिया हुआ था, उसके यानी SCF को रेशियो से गुना कर दिया तो एक नंबर आ गया, और उन दोनों नंबर का LCM निकाल दिया। हमें क्या है, LCM ऑलरेडी दिया हुआ है और रेशियो है 5/6। बेसिकली ये LCM किसका होगा, इसमें से एक SCF होगा, उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया होगा उन दोनों नंबर का LCM है, यही है ना, ठीक है। तो हमें तो ये नंबर हो गया 5 और 5 गुने SCF, ये नंबर हो गया 6 गुने SCF, ये होगा ना। तो ये 5 गुने SCF यानी टोटल नंबर क्या हो गया, 5 गुने 6 गुने SCF, जो भी SCF है, तो 30 गुने SCF बराबर 480, यही था ना LCM, तो कट गया 16, तो SCF बराबर 16। द SCF ऑफ 3 नंबर इज 23 इफ दे आर इन द 1 2 3, SCF है तो फाइंड द नंबर्स। जब भी रेशियो में आएगा और उसका SCF दिया हुआ है तो उसी को गुना कर दो, ठीक है। 3 गुना 23, 23 69, 23 40, 23 40 69। 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 एंड देयर LCM इज 1200, फाइंड द SCF। सेम उसका उल्टा, ठीक है। हमें पता है इसको हम गुना करते हैं, SCF से हम गुना करते तब जाके ये आ जाता है, ठीक है। तो हमें टोटल गुना करना पड़ेगा, 3 गुने 4 गुने 5 गुने SCF बराबर 1200, 4 12 25 60 गुने 1200 यानी 20, SCF बराबर 20। द SCF एंड LCF फॉर 2 नंबर्स M and R आर रिस्पेक्टिवली 6 एंड 210, LCM 6 है। अरे भाई साहब हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इफ M प्लस N बराबर 72 देन 1/M प्लस 1/N इज इक्वल टू, इसमें क्या है दिया हुआ है, 2 नंबर्स M and R है, ये M गुने N बराबर 6 गुने 210 दिया हुआ है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, M इंटू N बराबर LCM गुने SCF, तो 210 गुने 6 कितना हो गया, ठीक है। बाकी अभी इसको 1/M प्लस 1/N निकालना है,
1/m प्लस 1/n क्या होता है? एम एन एम प्लस एन। एम प्लस एन हमको 72 दिया, एम एन हमको 210 गुना 6 आ गया। 6 से 6 ये कट गया, 12×6 72। ठीक है, 6 दूना 12 35, 2/35। इफ नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 11 और 13, 11 और 13 से जो डिवाइड होगा वो जो भी नंबर होगा वो एलसीएम ही होगा ना इसका, 11 गुना 13। तो क्या वो किससे डिवाइड होगा? तो 11 गुना 13 से भी डिवाइड होगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। 2 3 है तो हमको एलसीएम नंबर मान लीजिए 2x और 3x। 2 और 3x का एलसीएम 48 है, यानी इसका एलसीएम 2x 3x का एलसीएम क्या होगा? 2 3 6x बराबर 48 दिया हुआ है, यानी x बराबर 8। x बराबर 8 इसका सम पूछ रहा है, यानी सम क्या है? 2x प्लस 3x बराबर 5। 2x प्लस 3x बराबर 5x। x का वैल्यू हमने निकाला है 8। 5 गुने 8 बराबर 40। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे देखेंगे, हमें रेशियो 2 3 है ना, और उसका सम पूछ रहा है, यानी 2 3 5। अभी 5 से कटने वाला जो भी ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 10 12। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत है, पूरा है, गलत नहीं, आधा अधूरा। द प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। फाइंड द एलसीएम। नंबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर नंबर 1 गुने नंबर 2, यही है ना। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 1500 है और एचसीएफ 150 दिया हुआ है, काट दिए 10। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 10। 10 ही ना होगा भाई साहब। एचसीएफ कितना दिया? एचसीएफ 10 दिया हुआ है, सॉरी यार पॉइंट आउट करना था। एचसीएफ 10 दिया हुआ है, 10 को 15 मैंने 150 पता नहीं कैसे लिख दिया उसमें। तो 10 को 1500 से डिवाइड किया तो 150, इसलिए मेरे आंसर था दिमाग में। इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड 6 आर 12 एंड ए एंड 6 आर पॉजिटिव इंडेक्स 0 भी। क्वेश्चन का कुछ मिसप्रिंट है। एचसीएफ ऑफ एलसीएम of two numbers 403 and their LCM is 12 times their SCF. If one is 93, find the another number. Okay. If SCM and LCM of two number is 403 and their LCM is 12 times their SCF. अच्छा ये सम है। द सम ऑफ SCF एंड LCM 403 है और एलसीएम 12 है। टाइम पर पहले तो सम निकाला, तो हमको एचसीएफ एलसीएम मानना पड़ेगा। मान लो एचसीएफ एक्स है, एलसीएम एम है, एलसीएम वाई है। अभी एक्स प्लस वाई बराबर 403। एलसीएम इज 12 टाइम देयर एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम जो है 12 टाइम्स है उसके एचसीएफ के। वाई जो है 12x है, यही है ना। तो y का जगह में 12x प्लस वाई बराबर 403 हमें पता है, और y की जगह में 12x ले जाएंगे, यानी 13x बराबर 403 कट गया, x बराबर में 31। ठीक है, x बराबर 31। x हमने किसको माना है? एचसीएफ। एचसीएफ मेरा निकल गया 31। एचसीएफ 31, इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा 372। y बराबर 372। एचसीएफ बराबर क्या है? 31। एलसीएम कितना निकल गया? 372। आप पूछ रहे हैं कि 1 नंबर 93 तो अगर आप पूछ रहे तो फॉर्मूला याद है हमको, 31 गुने 372 बराबर 93 गुने जो नंबर पूछ रहा है, यही ना। 31 दिया 93, 124, तो नंबर 2 क्या आ गया? 124। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 495 and their SCF is 5. If sum of the number is 100 then find the difference of the number. Okay, इसको कैसे बनाएंगे हम? The LCM of two number is 495 and their SCF is 4. LCM दिया हुआ है मुझे 495, SCF दिया हुआ है। अच्छा बैटरी डाउन होने वाला है,
ये लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम वीडियो को पॉज करेंगे। HCF हो गया 5, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स इज 100। हमें नंबर तो पता नहीं है, नंबर को हम x और y मान लिए, यानी दिया हुआ है x + y = 100, ठीक है। अभी एक चीज़ हमें फॉर्मूला से याद है कि LCM गुने HCF बराबर क्या निकल जाता है, x गुने y बराबर 495 गुने 5, यानी एक्स वाई भी दिया हुआ है हमारे पास, x + y भी हमारे पास है। और हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस। हमें पूछ रहा है x - y बराबर व्हाट। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला याद है आपको कि x + y दिया हुआ है और x - y निकालना है हमें, और x y भी दिया हुआ है, तो एक है ना फॉर्मूला, x - y को स्क्वायर बराबर x + y का स्क्वायर माइनस 4xy। फॉर्मूला नहीं भी है तो भाई साहब आप इसको याद नहीं है तब भी तो इलेबोरेट करके आप देखोगे वही आंसर आएगा, मतलब वही निकल जाएगा। x - y का होल इसको क्या होता है, x + x² + y² - 2xy। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x² + y² + 2xy - 4xy, -4xy 2xy कटेगा तो x² + y² - 2xy। बात बराबर है, यानी x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर - 4xy। चलो, x - y का होल स्क्वायर हमें ये पूछ रहा है, x + y दिया हुआ है 0 0 स्क्वायर माइनस 4, XY हमने निकाला है 495 गुने 5, 100 का होल स्क्वायर 10,000 माइनस 5 चुके 20, 20 को 495 से मल्टीप्लाई, 495 टू 99 जी 990, यानी 9900। 10,000 में से 9900 किया 100। ये क्या है, x - y का होल स्क्वायर है। हमें पूछ क्या रहा है, x - y पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 है 10। चलो, बैटरी मेरा लो हो गया, 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। आगे भी अगर आपको LCM से रिलेटेड और वीडियो चाहिए या इतना इनफ है तो आप बता दो, नहीं तो और वीडियो चाहिए तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा LCM से रिलेटेड, LCM SIP से रिलेटेड, जिससे LCM SIP के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप अंत तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।